मनीष जी अबीरा और अरमान गोइंका हाउस में आते हैं। तभी बड़ी माँ कहती है कि कहाँ है अबीर, अबीर आ गया ना, कहाँ है वो। तो मनीष जी कहते हैं वो नहीं आया। बड़ी माँ एकदम से पूछने लगती है क्यों, क्या हुआ उसे। तो वो कहते हैं वो हमारे साथ नहीं रहना चाहता, हमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता, हमसे रिश्ता ही नहीं रखना चाहता है वो। तभी बड़ी माँ कहती है ऐसा नहीं हो सकता, अबीर तो आएगा, ज़रूर आएगा, वो ऐसे हमसे रिश्ता नहीं तोड़ सकता। लेकिन मनीष जी कहते हैं नहीं, उसे हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है और यही सच्चाई है। और वो एकदम से रोने लगते हैं। यहाँ पे बड़ी माँ भी रोने लगती है। गुस्से में आके मनीष जी अपना घर का दरवाज़ा बंद करते हैं और उस पर ताला लगाना चाहते थे। उस पर ताला लगाने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, लेकिन अरमान, अबीरा, बड़ी माँ सब लोग उन्हें रोकते हैं और वो हताश होकर नीचे बैठ जाते हैं। यहाँ पे वो रो रहे होते हैं कि मेरी बुरे कर्म है जो अब मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं। मैंने गलत किया था छोटे से अबीर और अक्षु के साथ, मेरी बच्ची के साथ, और उसी की वजह से अब मुझे ये सज़ा मिल रही है। मैंने क्यों नहीं रोका था उन्हें, मैंने क्यों ये नहीं सोचा कि वो लोग कहाँ जाएंगे, मेरी अक्षु इतने छोटे अबीर को लेके कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, ये सब कुछ मैंने नहीं सोचा, बस उसे घर से निकाल दिया बाहर। तो यहाँ पे मेरी इतनी लंबी उम्र क्यों है, ये सब देखने के लिए मैं आज ज़िंदा हूँ। मेरे बुरे कर्म ही है जिसकी वजह से मुझे अब ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। और वो बहुत बुरी तरह से रो रहे होते हैं। यहाँ पे अबीरा उन्हें संभालती है, उन्हें कहती है ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा सब कुछ क्यों बोल रहे हो। आपकी इतनी लंबी उम्र इस वजह से है कि आपको सारी खुशियाँ मिले, इस वजह से आप ऐसा गलत क्यों सोच रहे हो। तो मनीष जी कहते हैं फिर अबीर क्यों नहीं आना चाहता मेरे पास। अबीरा कहती है वो ज़रूर आएंगे, अभी थोड़े गुस्से में है और उदयपुर की गर्मी उनके गुस्से को पिघला देगी। अब चिंता मत करना, वो ज़रूर समझ जाएंगे और वो अपने रिश्ते की कदर करेंगे। यहाँ पे बड़ी माँ भी उनके पास आ जाती है, बैठती है और वो भी मनीष जी को कहना शुरू कर देती है कि आप नहीं, मैं भी बुरी माँ हूँ कि मैंने अपने बच्चे को संभाल के नहीं रखा। माँ का फ़र्ज़ है कि पूरे परिवार को एक साथ रखूँ, लेकिन मैं वो कर नहीं पाई। मैं ही बुरी माँ हूँ, मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई। यहाँ पे अबीरा दोनों को संभालती है, दोनों को कहती है आप ऐसा मत कहो, अबीर भाई ज़रूर आएंगे, इस घर में लौट के आएंगे, अपने रिश्तों को संभालेंगे, वो उनका गुस्सा भी कम हो जाएगा। यहाँ पे वो मनीष जी से वादा करती है, प्रॉमिस करती है कि वो अबीर को इस घर में दोबारा लेके आएगी करके। और ये सुन के बड़ी माँ और पर नानू को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे अरमान भी उनको हौसला दे रहा होता है और ये कहता है कि अबीर ज़रूर आएगा इस घर में और अबीरा है ना, वो सब कुछ ठीक कर देगी करके। यहाँ पे मनीष जी सोते हैं। तभी अबीरा उनके सिरहाने बैठी होती है और अरमान उनके पास होता है। यहाँ पे अरमान अबीरा को कहता है मैंने सुवर्णा जी और सुलेखा जी को उनके पास रहने के लिए कहा है और सारे सर्वेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे के रखे हैं कि अगर कुछ भी लगे तो वो तुरंत हमें फ़ोन कर देंगे। यहाँ पे अबीरा उसकी माँ की तस्वीर और अबीर और उसकी माँ की तस्वीर जो टेबल पे होती है वो देखती रहती है और उस तस्वीर के पास जाती है। यहाँ पे पोद्दार हाउस में सब लोग एक दूसरे पे ताना ही दे रहे होते हैं। फूफा सा कहते हैं हमने किस मुहूर्त में इन दोनों बहनों को हमारे घर में बहू बना के लाया था, पता नहीं, इन दोनों में तो नहीं जमती। अभी इनका एक भाई भी आ गया है जो भी इनकी तरह ही है गुस्सेल। उनके घर में और क्या क्या चल रहा है क्या पता। ये ही सुन के चारू उनको बोलती है उनके घर में क्या चल रहा है ये हम लोग को सामने तो पता चल रहा है, वरना कोई घर में ऐसा होता है कि सामने पता नहीं चलता लेकिन अंदर ही अंदर वो रिश्ते नहीं होते, टूटते हैं रिश्ते। यहाँ पे संजय चारू को देख रहे होते हैं। तभी वापस संजय फूफासा शुरू हो जाते हैं कि इनकी माँ ने तो दो दो शादियाँ की थी, पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा। तभी किरिश भी बोलता है कि इनकी माँ ने दो दो शादियाँ की थी तो वो किसी वजह से की होगी ना, वो वजह हम लोग को पता नहीं है, लेकिन हम लोग क्यों उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो भी संजय क्रिश के पास गुस्से से देखते हैं और चुप हो जाते हैं। यहाँ यहाँ काजल भी शुरू हो जाती है, पता नहीं हमारे ये घर पे क्या हो रहा है करके। तभी मनीषा शुरू हो जाती है कि आपको क्यों तकलीफ़ हो रही है। यहाँ पे सब एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे विद्या भी कहती है कि बड़ों की गलती की वजह से बच्चों को भुगतना पड़ता है, जैसे कि मनोज की गलती की वजह से आर्यन को हॉस्टल जाना पड़ा। तभी मनीषा विद्या पे चिढ़ती है और कहती है आप मनोज की और आर्यन की तो बात ही मत कीजिए, आर्यन ने सिर्फ एक ही गलती की थी। तो विद्या कहती है तो उसकी वजह से तो हुआ ही ना, ये दोनों जन झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। फिर विद्या कहती है छोड़ो इस बात को, लेकिन मैं चाहती हूँ कि
अबीर का साया मेरे पोते दक्ष पे ना पड़े। और उतने में ही फूलदान गिरता है और सब लोग उस तरफ देखते हैं तो अबीरा खड़ी रहती है। अबीरा बहुत गुस्से में रहती है। अबीरा उनके पास आती है, अपने बच्चे को दक्ष को हाथ में लेती है और कहती है कि आप लोगों की बातें सुनी, मेरी माँ के बारे में, मेरे भाई के बारे में, मेरे परिवार के बारे में जो कुछ आप कह रहे थे मैंने सब कुछ सुना, लेकिन आप मेरे बच्चे पे किसका साया पड़ना चाहिए और किसका नहीं, इस बारे में आप फैसला नहीं कर सकते। सब लोग अबीरा को देखते रहते हैं और अबीरा गुस्से में रहती है। यहाँ पे अबीर वापस पार्क में आता है और अपना टेंट लगाता है। तभी सिक्योरिटी वाला आता है और उसे कहता है आप अपना टेंट यहाँ से हटाओ। अबीर उससे झगड़ा कर रहा होता है। तभी सिक्योरिटी वाला वो ये कहता है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा करके। अबीर कहता है मैं ऑलरेडी पुलिस स्टेशन जा चुका हूँ, तो मुझे इसकी धमकी मत दे करके। और उन दोनों का झगड़ा चल रहा होता है। उतने में ही पीछे से अबीर के कंधे पे हाथ आता है और अबीर उसे मारने जाता है तो वो अरमान रहता है। अबीर एकदम से रुक जाता है। अरमान सिक्योरिटी वाले से कहता है कि जाओ, जब भी ये आए यहाँ पे इसे रोकना नहीं करके। और वो सिक्योरिटी वाला चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अबीर कहता है तुम्हारी एक बात भी इसने कैसे बात समझ ली और वो यहाँ से चला गया, वो क्यों तुम्हारी बात सुन रहा है। तो अरमान कहता है मैंने ये जगह लीज पे ली है। अबीर एकदम चौंक जाता है और कहता है लीज पे, और ये जगह? तो वो कहता है हाँ, क्योंकि अबीरा यहाँ पे आई थी खुली हवा में सांस लेने के लिए मेरे बच्चे के साथ, तो उसे कोई परेशानी ना हो इस वजह से मैंने ये जगह लीज पे ली है। अबीर एकदम हंसने लगता है और कहता है बस अपनी पत्नी के लिए इतना किया। अरमान अबीर को समझा रहा होता है कि तुम घर चलो, रिश्तों को मायने दो करके, लेकिन वो इतना गुस्से में होता है। वो कहता है रिश्तों ने मुझे अपनाया नहीं तो मैं रिश्तों को क्यों अपनाऊँ। अरमान अबीर से कहता है कि अबीरा तुम्हारी बहन है, उसे तुम ऐसे मत करो, उसने आज तक बहुत सहा है। उसके भाई बहन होते हुए भी उसे भाई बहन का प्यार नहीं मिल रहा है, ना तुम उसे अपना रहे हो ना ही रूही। अबीरा बेचारी भाई बहन के प्यार के लिए तरस रही है। वो कहता है अबीर मैं क्या करूं, मेरी कोई बहन वह नहीं है और सारा मेरा माँ का प्यार उसे ही मिला है करके। तभी अरमान कहता है तो तुम्हें भी तो दो दो पिता का प्यार मिला था, वो तो अबीरा को नहीं मिला था ना। तुम ये कंपटीशन क्यों कर रहे हो कि किससे ज़्यादा प्यार मिल रहा है और किससे नहीं करके। वो तुम्हारी बहन है और उसे भी तो एक फादर फिगर की ज़रूरत है जो तुम उसके लिए बन सकते हो, तुम उसे अपनाओ करके। लेकिन अबीर और अरमान दोनों ही बातें कर रहे होते, लेकिन अबीर बात नहीं समझता अरमान की। अरमान उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं समझता। यहाँ पे अरमान घर पे बाहर परेशान होकर बैठा होता है। तभी रोहित उसके लिए कॉफ़ी लेके आता है। रोहित को देख के अरमान परेशान हो जाता है और कहता है मुझे पता है अबीरा को बताना है, लेकिन अभी अबीरा की हालत ऐसी नहीं है कि मैं उसे समझाऊँ। रोहित उसे कहता है कि तुम्हें ये गुरुवार तक बताना है किसी भी हालत में। अरमान उसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि मुझे थोड़ा मोहलत दे दो, मैं उसे बताऊंगा लेकिन मुझे थोड़ी मोहलत दे दो। तो रोहित नहीं मानता। अरमान रोहित को कहता है कि सारे फैसले तुम ही कर रहे हो, ये भी फैसला तुम ही कर रहे हो, और हॉस्पिटल में भी तुमने ही फैसला किया था कि बच्चे को हमारी गोद में दे दोगे, अबीरा को दे दोगे। अब यही फैसला तुम कर रहे हो कि बच्चा तुम्हें चाहिए वापस, थोड़े तो मोहलत दे दो, अबीरा के बारे में सोचो। तो रोहित कहता आज नहीं तो कल अबीरा भाभी को पता चलना ही है, तो आज क्यों नहीं। अरमान और रोहित की यहाँ पे तू मैं चल रही होती है। अरमान बहुत ही परेशान होता है। अरमान रिक्वेस्ट कर रहा होता है रोहित से कि अबीरा की हालत अभी ऐसी नहीं है, वो इतने फैमिली मैटर्स में जुट चुकी है कि उसे अब ये बताना मुमकिन नहीं है करके। तभी रोहित कहते हैं अभी ही बताओ ताकि सारी फैमिली उसके साथ रहेगी और उसे संभालेगी। तो अरमान कहता है उसे संभालेगी या वापस उसे ताना देगी, लेकिन रोहित ये बात नहीं समझता। रोहित कहता है मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, आप कैसे भी करके मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो। रूही झूले पे बैठी रहती है, वहीं पे अबीरा भी आती है और उसके कंधे पे सर रखती है और कहती है कि अबीर को आप जानती थी ना, भाई को आप जानती थी ना, अब दोनों का बॉन्ड अच्छा था ना, तो आप उसे मनाइए ना, उसे कहिए ना कि हमारे साथ रहे, फैमिली को अपनाए करके। यहाँ पे रूही बहुत ही चौंक जाती है अबीरा को इस तरह देख के। अबीरा उसे समझा रही होती है कि अबीर भाई को आप समझाइए कि गोयनका हाउस में आ जाए वापस, हम सारे रिश्ते एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे रिश्ते को अपनाए करके। लेकिन फिर रूही एकदम से आगे आती है, उठ जाती है और कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, तुम्हारी माँ ने मेरी माता श्री को मारा था और मैं ये बात भूल नहीं सकती करके। अबीरा यहाँ चिल्ला के कहती है मेरी माँ ने ऐसा कुछ नहीं किया था, मेरी माँ कातिल नहीं है करके।